नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं प्रीति। झारखंड और जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार का शोर कल शाम थम गया। अब प्रत्याशी बिना शोर शराबे के घर घर पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह की शिकायत की है। दूसरे दौर के मतदान के मद्देनजर दोनों ही राज्यों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। ये सभी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर और झारखंड में दूसरे दौर का चुनाव प्रचार थमा। दोनों राज्यों में 38 विधानसभा सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। दूसरे दौर के मतदान के लिए दोनों राज्यों में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। डोडा में सुरक्षा बलों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा। झारखंड में धरा गया नक्सली। झारखंड में तीसरे दौर के लिए प्रचार तेज। सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। अमित शाह की 4 बड़ी रैलियां आज। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की चुनाव आयोग से की शिकायत। कहा, बेबुनियाद आरोप लगाकर बिगाड़ रहे हैं पार्टी की छवि। जम्मू कश्मीर और झारखंड में शनिवार को चौथे दौर के चुनाव के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन था। नाम वापसी के बाद जम्मू कश्मीर में अब 182 और झारखंड में 217 उम्मीदवार चुनावी समर में अपने दांव आजमाएंगे। इस दौर में 14 दिसंबर को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर और झारखंड में चौथे दौर के मतदान के लिए शनिवार को नाम वापसी का काम पूरा हो गया। इस दौर में जम्मू कश्मीर की 18 और झारखंड की 15 विधानसभा सीटों पर 14 दिसंबर को मतदान होगा। चौथे दौर के लिए 19 नवंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 26 नवंबर तक नामांकन का सिलसिला चला। 27 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच पूरी हुई। जम्मू कश्मीर में इस चरण में श्रीनगर, अनंतनाग, शोपियां और सांबा जिले की सीटों पर वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की चुनावी खबरों की। जम्मू कश्मीर की 18 विधानसभा सीटों के लिए कल चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी सीटों पर 2 दिसंबर को यानी कल मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में रविवार चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। शाम 5 बजे प्रचार का शोर थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। दूसरे दौर में जम्मू कश्मीर के 5 जिलों की 18 सीटों पर मतदान होगा। इनमें रियासी, उधमपुर, पुंछ की 3-3, कुलगाम की 4 और कुपवाड़ा की 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इस चरण में राज्य के कुल 15,35,087 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 8,12,809 पुरुष, 7,22,269 महिला और 9 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। 5 जिलों में 2,181 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे दौर के लिए 7 नवंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 14 नवंबर तक नामांकन पत्र भरने का सिलसिला चला। 15 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हुआ था। 17 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। इस दौर में कुल 175 उम्मीदवार दांव आजमा रहे हैं। इनमें 4 मौजूदा मंत्री और 18 विधायक हैं। 16 पूर्व मंत्री भी चुनावी समर में हैं। नूरबल विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी हैं, तो वहीं रामनगर सीट पर सबसे कम 6 उम्मीदवार हैं। सूबे में पहले दौर में 15 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिसमें मतदाताओं का भारी उत्साह देखने को मिला। पहले चरण में 70% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उम्मीद है कि दूसरे चरण में मंगलवार को होने वाले मतदान में भी ऐसा ही उत्साह देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतपत्रों के जरिए वोट डालने के लिए 17,000 कश्मीरी पंडितों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कश्मीर घाटी के 9 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में कल चुनाव होगा। इसी के साथ जम्मू क्षेत्र के 9 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनाव होने हैं। दूसरे चरण में 2,181 मतदान केंद्रों पर 175 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के 4 मंत्री, 16 पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक शामिल हैं। इन चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगाया है इस दौर के लिए भी, और चुनाव को लेकर सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए इन चुनाव में विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने दूसरी पार्टियों पर धारा 370 के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने, आज जम्मू कश्मीर की मां बहनों ने वहीं जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत की है। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं की छवि बिगाड़ने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आतंकी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी आशंकाओं के मद्देनजर दूसरे दौर के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शनिवार को सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद बरामद किया। जम्मू कश्मीर में बीते मंगलवार को हुए पहले दौर के मतदान में रिकॉर्ड वोटिंग कर सूबे के मतदाताओं ने आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया। 2 दिसंबर को होने वाले दूसरे दौर के मतदान में आतंकी कोई अप्रिय वारदात न करें, इसके लिए सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए हैं। शनिवार को डोडा में सुरक्षा बलों ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। आशंका है कि आतंकी इस जखीरे का इस्तेमाल घाटी में चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ने के लिए कर सकते थे। राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान आतंकियों ने दहशत फैलाने के मकसद से कई घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की। इसमें अरनिया में आतंकी घुसपैठ और लाल चौक में ग्रेनेड हमला शामिल है, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से आतंकियों के मंसूबे नाकाम कर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में ठंड बढ़ने के साथ ही बर्फबारी भी शुरू हो गई है। ताजा बर्फ जहां सैलानियों को लुभा रही है, तो वहीं बर्फबारी से स्थानीय लोगों को कुछ दिक्कतें भी हो रही हैं। चुनावी तैयारियों में लगे प्रशासन के लिए लोगों की बुनियादी समस्याओं को दूर करना दोहरी चुनौती साबित हो रहा है। घाटी में हो रही बर्फबारी ने जनजीवन पर खासा असर डाला है। राजौरी जिले के पीर की गली में चारों ओर बर्फ की चादर जमा हो गई है। भारी बर्फबारी से इलाके में रोजमर्रा की जिंदगी थम सी गई है। दुश्वारियों से परेशान स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जब ज़्यादा बर्फ पड़ेगी, इसका ध्यान देना चाहिए डिपार्टमेंट मुगल रोड को, जिसका ये समझो ये रोड है, उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रोड 12 महीने खुली रहनी चाहिए। अगर ये रोड खुली रहेगी तो यहाँ के लोगों को कारोबार कर सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। तो मतलब कि ये बर्फबारी जो है ये तो हल्की हल्की होती रहती है यहाँ पे। बर्फ से ढकी ये मुगल रोड पुंछ और राजौरी जिले को श्रीनगर से जोड़ती है और इसके बंद होने से पूरा इलाका बाकी घाटी से कट जाता है। इधर बर्फबारी की खबर से खुश सैलानी घाटी का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन सड़कें बंद होने से उन्हें मायूस लौटना पड़ रहा है। ये रोड खुला रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो यहाँ के लोग हैं उनका कारोबार भी चलेगा और जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी एक स्वर्ग का, जन्नत का नज़ारा देखने को मिलेगा। सूबे में इन दिनों 5 चरणों में विधानसभा चुनाव चल रहा है। प्रशासन के ज्यादातर अधिकारी मतदान की तैयारियों में लगे हुए हैं, लिहाजा लोगों को ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। राजौरी जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए 20 दिसंबर को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं उधमपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर 2 दिसंबर को मतदान होगा। आइए देखते हैं कि उधमपुर जिले के क्या हैं मुद्दे। ये है उधमपुर जिला। पर्यटन स्थल होने के साथ ये जिला तीर्थाटन के लिए भी जाना जाता है। इस साल जुलाई के महीने में उधमपुर कटरा रेल लाइन की शुरुआत भी हुई है। मनोरम वादियों से गुजरते इस रेल लाइन पर एक पुल की ऊंचाई 85 मीटर भी है। उधमपुर जिले में 4 तहसील, 7 विकासखंड, 4 शहर और 204 ग्राम पंचायतें हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस जिले की कुल आबादी 5,54,895 है। इसमें 4,46,777 लोग ग्रामीण और 1,08,208 लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। उधमपुर जिले में विधानसभा की 3 सीटें उधमपुर, चेनानी और रामनगर हैं। इस जिले में मतदाताओं की कुल तादाद 2,99,796 है। इसमें 1,62,175 पुरुष और 1,37,621 महिला मतदाता हैं। रामनगर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा और चेनानी में सबसे कम मतदाता हैं।
जिले के 455 मतदान केंद्रों पर 2 दिसंबर को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात झारखंड विधानसभा चुनाव की। झारखंड में कल यानी 2 तारीख को 20 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। यहां से 233 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के 40,000 जवानों को तैनात किया गया है। हवाई निगरानी के लिए 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। 2 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए झारखंड के 44,31,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें बीजेपी के अर्जुन मुंडा, सरयू राय, रघुबर दास के अलावा कांग्रेस की गीता श्री राव भी शामिल हैं। वहीं झारखंड में दूसरे दौर के प्रचार का शोर रविवार शाम थम गया। हालांकि अब प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांगेंगे। इस दौर में विधानसभा की 20 सीटों पर 2 दिसंबर को वोटिंग होनी है। झारखंड में पहले दौर में अच्छी वोटिंग के बाद अब दूसरे दौर के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। दूसरे दौर में 7 जिलों की 20 सीटें हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम की 6, पश्चिमी सिंहभूम की 5, खूंटी की 2, सिमडेगा की 2, सरायकेला खरसांव की 2, रांची की 2 और गुमला की 1 सीट पर 2 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में राज्य के कुल 44,13,716 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 22,48,331 पुरुष और 21,65,379 महिलाएं हैं। इस चरण के लिए 5,051 बूथों की व्यवस्था की गई है। दूसरे चरण में कुल 232 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें जमशेदपुर पश्चिम से सबसे ज्यादा 16 प्रत्याशी हैं, तो वहीं मझगांव, जगन्नाथपुर और खरसावां सीट पर सबसे कम 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी सीटों के लिए 2 दिसंबर को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह झारखंड में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। अपने व्यस्त दौरे में अमित शाह सबसे पहले हजारीबाग के बरही में चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद टंडवा चतरा में वो चुनावी सभा करेंगे। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष भी रामगढ़ और बोकारो में चुनावी सभाएं करके बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में 17% करोड़पति उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौर में 41 से 50 की उम्र के बीच सबसे ज्यादा 70% उम्मीदवार हैं, जबकि 70 से 80 साल की उम्र का महज 1 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में है। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले दौर की 20 सीटों पर 223 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें से 37 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और झारखंड इलेक्शन वॉच के मुताबिक प्रमुख दलों में कांग्रेस के 11, बीजेपी के 8, जेएमएम के 5, जेवीएम के 2 उम्मीदवार करोड़पति हैं। संस्था के मुताबिक इस दौर में कुल 60 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दायर हैं, जबकि 42 उम्मीदवारों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। उम्मीदवारों की शिक्षा की बात करें तो सभी उम्मीदवार शिक्षित हैं। इसमें 88 उम्मीदवारों के पास स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री है। 4 उम्मीदवारों के पास डॉक्टरेट की उपाधि है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड में नक्सलियों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया हुआ है। हालांकि पहले दौर में हुई जबरदस्त वोटिंग से जनता ने अपना रुख साफ कर दिया है। बावजूद इसके नक्सली दूसरे दौर के मतदान में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार पुलिस की मुस्तैदी ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। शनिवार को गिरिडीह में पुलिस ने एक कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया नक्सली कई वारदातों में वांछित था और इसके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में असला भी बरामद किया है। गिरिडीह में 4थे चरण में वोटिंग होनी है। सूचना मिला कि कोई आके पोस्टर साट रहा करके उसी क्रम में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साथ में गया था। उसने ये बैनर और पोस्टर लगा रहा था धुंधली चौक के पास वोट बहिष्कार करने के लिए। उसी क्रम में इसको हम लोग बैनर और पोस्टर के साथ ही पकड़े हैं। और इसी के साथ फिलहाल हमारे खास बुलेटिन लोकतंत्र में इतना ही। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए वर्डिक्ट। नमस्कार।